नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण संत और संप्रदाय। आप सब ने दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से और धूमधाम से मना लिया होगा। अब हम वापस चलते हैं अपनी रफ्तार की ओर, पढ़ाई की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम की तिथियां और एग्ज़ाम बहुत जल्दी अपने नज़दीक आते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे घबरा भी रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ गए, तो ध्यान रख लेना, आपको डरना कत्ते नहीं है, क्योंकि डर के आगे हार है। आपको डरना नहीं है, हिम्मत और जोश जुनून बनाए रखना है, लगातार अपने पथ पे चलते रहना है, आपको अपना पथ नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे, अपने अनुभवों को जोड़ते जाओगे और अंधेरा दूर होता जाएगा, आपका रास्ता खुलता जाएगा और आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाओगे। तो आपको कंटिन्यू चलना है, रुकना नहीं है, बिना थके, बिना हारे, बिना डरे अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। बस लगातार आपको निरंतर अभ्यास करते हुए चलना है, पढ़ते रहना है, अपना लक्ष्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हमने इस वाले अध्याय का एक टॉपिक पीछे पढ़ लिया है, उसमें हमने निर्गुण भक्ति शाखा पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। लेकिन अपने को क्या करना है, पीछे वाली क्लास का कंटेंट थोड़ा सा वापस अपने दिमाग में रिव्यू हो जाए, यानी पीछे वाला भी अपने वापस सेट हो जाए इनके साथ में। इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार से फटाफट हम वापस देख लेते हैं, मुख्य मुख्य बातें। ठीक है, चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत संप्रदाय में हमने पढ़ा था, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी से मानी जाती है और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। और दक्षिण भारत से इसको उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? रामानंद जी थे। उन्हीं को दक्षिण से उत्तर के सेतु कहा जाता है। ठीक है, रामानंद जी को। उत्तर भारत में भक्ति की विचारधारा कितने भागों में? मुख्य रूप से 2 भागों में। तीसरी भी मानी जाती है सगुण प्लस निर्गुण, तो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हुई, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के गुणों सहित पूजा होती है, यानी मूर्ति पूजा की जाती है, जितने भी आडंबर वगैरह है उन सबको काम में लिया जाता है। निर्गुण भक्ति शाखा में बिना गुण के भक्ति की जाती है, उसमें कोई भी मूर्ति पूजा वगैरह नहीं की जाती है, सिर्फ गुरु की भक्ति की जाती है। निर्गुण यानी उसमें सिर्फ नाम की भक्ति करते हैं। ठीक है, और उसमें कोई मंदिर मूर्ति भजन वगैरह नहीं होते हैं, भजन भी होते हैं तो भी उस निर्गुण निराकार के भजन किए जाते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, संत संप्रदाय में हमने इधर सगुण भक्ति धारा में हमने कौन कौन से संप्रदाय पढ़ेंगे? शैव संप्रदाय पढ़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय पढ़ेंगे, नाथ संप्रदाय पढ़ेंगे, शाक्त संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, शाक्त संप्रदाय की थोड़ी सी डिटेल है, इसको एक बार देखो। शैव संप्रदाय को मुख्य रूप से इसकी 4 उपशाखाएं हैं, पाशुपत, कापालिक, लिंगायत, कालामुखिया, कास्मिक। वैष्णव संप्रदाय में रामानुजिया रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय, निम्बार्क और निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय में वैराग्यपंथी और माननाथी पढ़ेंगे। शाक्त संप्रदाय की यही डिटेल देख लो आप। शाक्त शक्ति की पूजा, शाक्त का मतलब जिसमें शक्ति की पूजा की जाती है, देवी की पूजा होती है। इसमें कोलमार्गी समयाचारी मंदिर इसका मुख्य, शाक्त संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ पर है? बेड़ाघाट जबलपुर में। यानी अपने राजस्थान में ये शाक्त संप्रदाय बहुत कम चलता है, न के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और संत अपने यमुनाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, ये सब अपने सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। निर्गुण भक्ति धारा ये मूर्ति पूजा के आलोचक होते हैं, मूर्ति पूजा की आलोचना करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, आध्यात्मिक निर्गुण ईश्वर भजन आदि करते हैं। वे बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजा पहाड़, इससे तो पत्थर की चाकी बली जो पीस का है संसार। यानी अलग अलग संत महात्माओं का अलग अलग, सबका व्यक्तित्व, सबका विचार, सबका संप्रदाय, सबके मत अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने हिसाब से ईश्वरों की पूजा करते हैं। संत संप्रदाय कौन कौन से आते हैं इसमें? दादूपंथी दादू दयाल जी,
राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत 4 आते हैं, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिदास जी, रामदास जी, विश्नोई, फिर जसनाती, फिर लालदास जी आते हैं, फिर अलकिया, नवलदास जी, राजा राम गुदड़ और परनामी और अन्य संत। और इसमें रज्जब जी, सुंदरदास जी, कबीर जी, रेदास जी, धन्ना जी, पीपा जी, ये सब है जो अपने इसमें आते हैं, निर्गुण संप्रदाय में आते हैं। सगुण प्लस निर्गुण मानने वाले मुख्य रूप से 3 ही संप्रदाय हैं, चरणदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। ये 3 है जो सगुण प्लस निर्गुण दोनों में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने निर्गुण भक्ति शाखा हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। कौन सी भक्ति धारा पढ़ेंगे? सगुण। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। दादू राम नाम का विष पी के, दादू जी राम नाम का विष पी के जस गाते हैं, दादू राम नाम का विष पी के जस गाते हैं और लालदास जी अलख जगाते हैं, तो नवल जी, राजा राम जी, गुदड़ जी पर नाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कौन कौन से संप्रदाय इसमें आते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में हमने पढ़ लिए दादूपंथी संप्रदाय, पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना 1574 में किसके द्वारा की गई? संत दादू दयाल जी के द्वारा। इनकी मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। कबीर की तरह भक्ति आंदोलन फैलाए थे इन्होंने राजस्थान में, इसलिए राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण के परिवार में। प्रथम उपदेश सांभर में दिया था और 1602 में इन्होंने नरेना में अपनी प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, और 85 में इनकी मुलाकात अकबर से होती है फतेहपुर सीकरी में। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा इसमें और मुख्य बातें आती है आपके 1603 में इन्होंने नरेना में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी? समाधि। ठीक है, और इनके मंदिरों को दादू द्वारा बोलते हैं, सत्संग स्थल को अलख दरीगा बोलते हैं। यदि आपको विस्तृत डिटेल देखनी वापस तो आप पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो, अभी सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं हम इसका। ठीक है, सगुण भक्ति धारा पढ़ेंगे आज हम। अभिवादन किस नाम से? सत्य नाम से अभिवादन करते हैं। कौन सा आंदोलन चलाया? नीपक आंदोलन चलाया। कौन सी भाषा में उपदेश दिए? सद्दुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। इनकी दादू जी की रचनाएं दादू वाणी, दादूरा दुआ, काया बेली, राजा मान सिंह के काल में और अंग परिचय, संत गुण सागर नाम माला, संत गुण सागर नाम माला। ठीक है, ये अपने बेराना धाम जहाँ पे इनका खोल रखा हुआ। क्या रखा हुआ? दादू जी की खोल या गुफा। ठीक है, ये बेराना की पहाड़ी पे है। इनकी हमने 5 शाखाएं पढ़ी थी। कितनी शाखाएं पढ़ी थी दोस्तों? 5 शाखाएं पढ़ी थी। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ठीक है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा, 5 शाखाएं हैं। 5वीं परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। दादू जी के शिष्य 152 थे। 52 तो है स्तंभवासी और 51वासी कितने हैं? 100 है दोस्तों। कितने हैं? 100। इनमें दादू जी के बाद में गद्दी संभालने वाले कौन थे? गरीबदास जी। कौन थे? गरीबदास जी ने दादू जी के बाद में गद्दी संभाली थी। मिस्किन दास जी ने गरीबदास जी के बाद में गद्दी संभाली थी। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सांगानेर में है। इनके अनुयायी रज्जबपंथी कहलाए। इन दादू जी के मुख्य रूप से शिष्य थे। इन्होंने दादू जी के एक ही श्लोक के द्वारा इन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन भक्ति में लगा दिया है। पूरा जीवन दुल्हे के वेश में रहे। एक दुआ बोला था दादू जी ने कि रज्जब ते गजब किया सिर पर बांधिया मोर, रज्जब ते गजब किया सिर पर बांधिया मोर, आया था हरि भजन को और करली नरक में ठोर। इसकी डिटेल भी हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया है। सुंदरदास जी नागा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। राजस्थान के शंकराचार्य बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकी रचनाएं ज्ञान समुद्र, बावनी, राम जी, अष्टक, पीर मुराद सवैया आदि इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों फैक्ट इतने शानदार हैं कि आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम का लेवल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है जाएगा। एनसीईआरटी जितने भी मानी हुई किताबें वो सब की सब इसमें अपडेट है और विशेष रूप से हाईलाइट वाली लाइनें आपको ध्यान रखनी है। इनके प्रमुख शिष्य एग्जाम में आए हुए हैं। बालिन जी, बकना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, नरहरि दास जी, माधोदास जी, ये दादू जी के मुख्य शिष्य थे। ठीक है, दादूबंदी संप्रदाय का मेला नरेना में बढ़ता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दादू जी की पुत्रियां शोभा कंवरी
रूप कंवरी। राम स्नेही संप्रदाय में हमने पढ़ लिया था। और इनके मंदिर क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कौन से रंग की? गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कितनी पीठें हैं? 4 सारे सिक्के, सापुरा, रेण, सिंगतल, खेड़पा। ठीक है। सापुरा शाखा के संस्थापक कौन है? रामचरण जी। 1760 ईस्वी में यही लगता अपने फूल डोल का मेला, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और इनकी रचना कौन सी है? अणबे वाणी ब्रिज भाषा में है। रेण शाखा के संस्थापक कौन है? दरियाव जी है। सिंगतल शाखा के संस्थापक कौन है? हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास जी। खेड़पा शाखा के संस्थापक कौन है? यहाँ के संस्थापक है रामदास जी। कौन है? रामदास जी। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? हरिदास जी थे। ठीक है। इनके ये शिष्य थे। ये महत्वपूर्ण बातें आती है अपने राम स्नेही संप्रदाय की। फिर आता है अपनी विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में सम्राट तलधोगदोरा में किन्होंने की थी? जाम्बो जी ने की थी। इन्होंने 29 नियम बताए हैं। 29 नियमों में से 4 महत्वपूर्ण नियम हमने पढ़े हैं। इनके मुख्य रूप में घटनाएं भी देखने को मिलती है। 2 घटनाएं, एक तो 1604 की, एक 1730 की। आपको दोनों घटनाएं ध्यान में रखनी है। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पर्यावरण वैज्ञानिक। और इनका जन्म पीपासर में हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इसलिए इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। बचपन का नाम ध्यान रखना, धनराज गूंगा गेला, पिता लोट जी, माता का नाम हंसा देवी। ध्यान रखना, पंवार। कौन से जाति से? पंवार। गुरु गोरखनाथ जी थे। समाधि, मुकाम, स्थान तालवा गांव, नौका तहसील बीकानेर में। ठीक है। मेला आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को लगता है। जाम्बो जी की रचना है जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता। जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता। जम्बवाणी को 5वां वेद, 19वां पुराण भी बोलते हैं। विष्णु धर्म प्रकाश। भगवान विष्णु के उपासक थे। 29 नियम बनाए हैं। इनकी प्रमुख प्रथम विष्णु कौन थे? अपने फूलो जी और तांतुबाई। इनकी प्रमुख शिक्षाएं ये थी: हरे वृक्षों पर काटने पर प्रतिबंध, मुख्यतः खेजड़ी। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, मुख्यतः हिरण। नीले वस्त्रों का त्याग, विधवा विवाह का समर्थन किया। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये इनका मूल वाक्य था। ये प्रमुख उदाहरण अभी मैंने आपको बताए थे। एक तो 1604 ईस्वी की घटना ध्यान रखनी है, कर्मा गोरा की। एक आपको 1730 की घटना ध्यान रखनी है। कौन सी भाई की? इसमें अपने को कौन सी भाई ने बलिदान दिया था? अमृता देवी ने। किसने दिया था? अमृता देवी। विष्णु के साथ में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। वर्तमान में इसके क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाए, व्यक्तिगत और संस्थागत। प्रथम अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किसको दिया गया? गंगाराम विष्णु को दिया गया। इनकी प्रमुख पीठें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? सात्री। और अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है? पाहल कहलाता है। विष्णु धर्म प्रकाश संप्रदाय की प्रमुख पीठ रोटू नागौर में, लालासर बीकानेर में, और जाम्बा फलोदी रामड़ावास जोधपुर में। कहाँ पर है? रामड़ावास जोधपुर में। विष्णु संप्रदाय की राजस्थान से बाहर स्थापित पीठ कहाँ पर है? लोधीपुर यूपी में। मुकाम बीकानेर में टोपी की पूजा होती है। जाम्बा फलोदी में पचेवड़े की पूजा होती है। लोहावट में पैरों के निशान की पूजा। पीपासर में खड़ाऊ की। पीपा कैसे बजता है? खड़खड़ बजता है। कैसे बजता है? खड़खड़ बजता है दोस्तों। चलो आगे नेक्स्ट अपने जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय के संस्थापक इनके नाम से स्पष्ट है, जसनाथ जी है। कौन है? जसनाथ जी। और इसकी स्थापना 1504 में। कहाँ कब हुई? 1504 में। संस्थापक जसनाथ जी। इनका मूल नाम जसवंत था। पिता का नाम हमीर जानी, माता का नाम रूपा दे। माता का नाम क्या है? रूपा दे। पत्नी का नाम काल दे। इनके गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी। तो जाम्बो जी और जसनाथ जी के गुरु, दोनों के गुरु एक ही है, अपने गोरखनाथ जी। ग्रंथ सिंबुदुड़ा कोड़ा ग्रंथ एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। सारे फैक्ट कहाँ से जुड़े हुए हैं? कत्रियासर से जुड़े हुए हैं। यहीं पे इनका जन्म हुआ था 1485 में। और यहीं पे इनका साल में 3 बार मेला लगता है। चैत्र, आश्विन, माघ शुक्ल सप्तमी को अग्नि नृत्य किया जाता है। इसमें सिकंदर लोधी ने जमीन दान यहीं पे की थी।
जसनादि संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहीं पे इनकी समाधि है और इन्होंने समाधि ली थी 1506 में। 12 वर्ष तक तपस्या की गोरखमालिया में, ये ध्यान रखना अलग फैक्ट है। लाइन वाले क्वेश्चन दे दिए जाए कि कौन सा जसनाथ जी के बारे में सही नहीं है, हो सके यहाँ पर भी कतरिया सर दे दे आपको, क्या दे दे, कतरिया सर। तो ध्यान रखना तपस्या कहाँ की थी, गोरखमालिया नामक स्थान पे। ये कितने नियम मानते, 36 नियम। मुख्य अनुयायी कौन सी जाति के, जाट जाति के लोग होते हैं, जो हाथ में काली ऊन का धागा बांधते हैं और किसको पवित्र मानते हैं, जाल के वृक्ष या मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके चलते फिरते साधुओं को क्या कहा जाता है, परमहंस, और साधुओं के समूह को परमहंस मंडली कहा जाता है। ठीक है। भारत में लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, रुस्तम नाथ जी थे। यशो पुराण इनका बाइबल के जैसे जाना जाता है ग्रंथ है। इसकी रचना रामनाथ जी ने की थी। इनके आश्रम स्थल बाड़ियाँ कहलाते हैं, सबको दफनाते हैं। इनके शिष्य लालनाथ, चौकन्नाथ, सवाईनाथ, रुस्तम जी जसनाथ जी से संबंधित हैं। ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय की उपपीठ बमलू, पांचना, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर। बमलू, पांचना, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर। फिर आता अपने लालदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन, लालदास जी। लालदास जी संस्थापक के कौन है, लालदास जी है। ये मेव जाति के मुसलमान थे, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है। जन्म 1540 ईस्वी में। श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था धौली दूब अलवर में। कब हुआ था, श्रावण कृष्ण पंचमी को। पिता चांदमल, माता समदा। ये सब के सब फैक्ट मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए, ध्यान रखना। माता पिता के नाम वहाँ दिए हुए थे इसलिए लिया मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट कभी भी पूछे जा सकते हैं। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में। समाधि शेरपुर में, कोटपुतली बहरोड में। आश्विन शुक्ल और माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। प्रमुख पीठ है इनकी नंगला जाज भरतपुर में। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत अकबर एवं दादू दयाल जी के समकालीन मेव जाति के लकड़हारे। कौन सी जाति के, मेव जाति के लकड़हारे। ध्यान रखना, प्रश्न आए हुए हैं। इनके गुरु कौन थे, गच्छन चिश्ती। गुरु कौन थे, गच्छन चिश्ती। दीक्षित होकर बांदोली ग्राम सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर रहे थे। दीक्षा लेने वाला कैसा होना चाहिए आदमी, निरंकारी होना चाहिए। और दीक्षा कैसे देते हैं, गद्दे पर उल्टा बैठा के मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, तब जाके वो परीक्षा में पास होता है, फिर उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उपदेश ग्रंथ लालदास जी चेतावनियां। अभिवादन किस नाम से करते हैं, जयराम से अभिवादन करते हैं। संप्रदाय गृहस्थ जीवन का समर्थक है। साधु उसे मानते जो स्वयं कमा पर खाता है, आश्रित नहीं रहता है। हिंदू मुस्लिम धर्मों की इच्छाइयों को अपनाना और ईश्वर अल्लाह को एक मानना है। फिर पढ़ा हमने अलकिया संप्रदाय। कौन सा पढ़ा था, अलकिया संप्रदाय के संस्थापक किसको माना, स्वामी लालगिरी जी को। प्रमुख पीठ कहाँ पर है, बीकानेर में। इनका ग्रंथ अलक स्तुति प्रकाश कुंडलियां। बीकानेर दुर्ग के सामने रहे समर्थी में लाल पत्थर। समाधि कहाँ पर है, गलता जी में। समाधि कहाँ पर है, गलता जी, जयपुर में। बुद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संत दास जी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, दांतड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी जामनगर गुजरात के रहने वाले थे। और इनका ग्रंथ कुजलम स्वरूप। कौन सा है, कुजलम स्वरूप। उपासना भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर में। राजस्थान में इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ पर है, जयपुर में है। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, नवल दास जी। प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में। और राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, संत राजाराम जी। उंदरिया पंथ कहाँ पर चलता है, ये भीलों में प्रचलित वामवर्गीय पंथ है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक देव जी हैं। और आश्रम संवर्गीय संप्रदाय, ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी के फैक्ट है। आश्रम संवर्गीय संप्रदाय कहाँ पर है, सांगलिया, धूणी, धोध, सीकर में। संस्थापक है लक्कड़दास जी महाराज। 1649 ईस्वी में। अभिवादन जय साहिब से अभिवादन करते हैं। आडंबरों के स्थान पर यह भी केवल आध्यात्मिक भजन करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन, मक्खली। इनको गौशालक भी बोलते हैं। आजीवक दर्शन को इन्होंने नियतित्ववाद कहा। क्या कहा, नियतित्ववाद। ठीक है। अब चलते हैं हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, सगुण भक्ति धारा।
थोड़ा टाइम लगा 15-20 मिनट के लगभग, लेकिन आपका पीछे वाला कंटेंट भी थोड़ा रिव्यू हो गया तो वापस आपके जुड़ाव हो गया। ठीक है, आप स्पीड में कम ज़्यादा करके वापस रिवर्स करके देख सकते हो और पीछे वाली क्लास वापस देखो आप, तो वापस आपके पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने सगुण भक्ति धारा का मतलब क्या होता है हमने पढ़ ही लिया पीछे, यानी जिसमें गुण सहित पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मंदिरों में मूर्तियों की पूजा करना, उनके भजन करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, ये सब चलता है किसमें? सगुण भक्ति धारा में। किसमें चलता है? सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है अपने शैव संप्रदाय। कौन संप्रदाय? नाम से स्पष्ट है, शैव का मतलब शिव जी, यानी शिवलिंग की पूजा करने वाले, शिव की पूजा करने वाले कौन से संप्रदाय में आते हैं? शैव संप्रदाय में आते हैं। भगवान शिव या शिव के अवतारों और स्वरूपों की आराधना करना शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। लिंग पूजा पर विश्वास तथा बाल ब्रह्मचारी 8वीं सदी में शिव की सर्वोच्च रूप से पूजा, 8वीं सदी में ही शिव की सर्वोच्च रूप में पूजा होती थी। रामायण महाभारत काल में इस शैव संप्रदाय को महेश्वर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? माहेश्वर। ठीक है, कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस संप्रदाय के मत प्राप्त हुए हैं, शैव मत। ठीक है, इसके प्रमाण मिले हैं। शैव मत के 4 मुख्य उप संप्रदाय आपको देखने को मिलता है। पशुपत या इसको लकुली संप्रदाय भी बोलते हैं, कापालिक, कालामुखिया, कार्समिक संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय, ये 4 मुख्य इसके उप संप्रदाय। इसमें से 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अन्य काश्मीरी शैव और लिंगायत को वीर शैव बोलते हैं। इसमें अघोरी, नाथ वगैरह भी इसी में आते हैं। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। शैव को मानने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। ठीक है, शैव परंपरा का निर्वहन कौन सा राजवंश करता है? सिसोदिया राजवंश। यानी शैव परंपरा का निर्वहन कौन सा राजवंश करता है? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इन राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? जोधपुर। और शैव परंपरा का निर्वहन कौन सा राजवंश करता था? तो सिसोदिया राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता था। शैव संप्रदाय, ठीक है, इसमें होता क्या है? भगवान शिव के उपासक दक्षिण भारत में इन्हें नयनार कहा जाता है। यानी शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो दक्षिणी भारत है ना, दक्षिणी भारत में इस संप्रदाय में भगवान शिव के उपासक किस नाम से जाने गए? नयनार के नाम से जाने गए। और जिनकी संख्या कितनी है? 63। कितनी है दोस्तों? 63। फिर आता है आपके पाशुपत संप्रदाय। कौन सा आता है? पाशुपत संप्रदाय। शैव संप्रदाय का ये पहला है, इसमें सेकंड लग गया है पाशुपत। ठीक है, पहला और ये दूसरा। पाशुपत या लकुली संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलीश जी है। ये लकुलीश जी को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। शिव को, लकुलीश जी को शिव का कौन सा अवतार माना जाता है? 28वां एवं अंतिम अवतार माना जाता है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है लकुली संप्रदाय का? एक लिंग जी, कैलाशपुरी उदयपुर में। और इसका निर्माण किन्होंने कराया था? बप्पा रावल ने। किन्होंने कराया था? बप्पा रावल ने। राजवंश के कुल देवता हैं ये, गुइल राजवंश के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मेला बढ़ता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, महाशिवरात्रि के दिन इनका मेला बढ़ता है। पूजा का प्रमुख केंद्र और कौन कौन से इस पाशुपत संप्रदाय के? एक लिंग जी उदयपुर, बारडोली चित्तौड़गढ़ तथा सबसे प्राचीन चंद्रभागा जालरा पाटन में है। ठीक है, मुख्य रूप से। कापालिक संप्रदाय भगवान शिव की भैरव के रूप में पूजा करते हैं। भगवान शिव की किस रूप में पूजा करते हैं? भैरव के रूप में पूजा करते हैं। संप्रदाय के साधु शमशानवासी तांत्रिक एवं अघोरी होते हैं। शरीर पर भस्म लपेटते हैं। शरीर पर क्या लपेटते हैं? भस्म लपेटते हैं। ठीक है, ये आ गया पाशुपत, ये कापालिक संप्रदाय। कालामुख और कार्समिक संप्रदाय इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं कालामुख कार्समिक संप्रदाय के साधु। ठीक है, फिर ये लिंगायत संप्रदाय के होते हैं। ये भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करने वाले साधु होते हैं। ठीक है, ये चारों संप्रदाय मुख्य रूप से 2 हैं, 2 का ध्यान रखना आपको। फिर आता है आपके कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है।
इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कहाँ से पूछे हुए हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। नाथ संप्रदाय, इसको योग संप्रदाय भी बोलते हैं, अवधूत संप्रदाय भी बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि। कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि माने जाते हैं। अन्य संत और इनमें मत्स्येंद्रनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंद और गोरखनाथ जी, ये इसमें प्रमुख संत हुए हैं, ठीक है। भर्तृहरि की कथा आपने सुनी होगी, गोपीचंद जी की सुनी होगी, और गोरखनाथ जी तो मुख्य संत थे ही हैं, जिन्होंने बहुत सारी ज्ञान गोष्ठियाँ की थी, ठीक है। कबीर जी के साथ में भी गोरखनाथ जी की बहुत सारी ज्ञान गोष्ठियाँ हो रखी है। और भर्तृहरि की कथा आप सुनी रखे होगे, किन कारण जोगी हो गया रे राजा भरतरी, ठीक है। इनकी स्टोरी भी बहुत उलझी हुई है। नाथ संप्रदाय की पीठ, वैराग्य पंथ प्रमुख पीठ है राताडूंगा पुष्कर अजमेर में, ठीक है। वैराग्य पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? राताडूंगा पुष्कर अजमेर में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। महानाती पंथ प्रमुख पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय में महानाती प्रमुख पीठ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में है, ठीक है। यानी नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? केंद्रीय पीठ। दोनों ही आ जाए तो आपको कौन सी बतानी है? महामंदिर जोधपुर वाली, ठीक है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की केंद्रीय पीठ कौन सी है? महामंदिर जोधपुर वाली बतानी है आपको। ये 84 खंभों का मंदिर है। कितने खंभों का? 84 खंभों का मंदिर है, जिसका निर्माण महाराजा मान सिंह द्वारा करवाया गया, जोधपुर के शासक के द्वारा, ठीक है। फिर आता है आपके तीसरा वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय। कौन सा आता है? वैष्णव संप्रदाय या इसको हम भागवत संप्रदाय भी बोलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विष्णु यानी राम प्लस कृष्ण दोनों के उपासक होते हैं। राम कृष्ण की मिश्रित रूप से पूजा करते हैं, ठीक है। भारत में इनको वैष्णव संप्रदाय के उपासक संत अलवार कहलाते हैं, ठीक है। भारत में वैष्णव संप्रदाय के उपासक संत क्या कहलाते हैं? मुख्य रूप से अलवार। और इनकी संख्या कितनी है? मुख्य रूप से 12 है। कितनी संख्या है? 12 संख्या है, ठीक है। राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण ध्यान रखना, गोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। खोजकर्ता श्यामल दास भीलवाड़ा का, अध्ययनकर्ता D.R. भंडारकर। इसका अध्ययनकर्ता कौन है? D.R. भंडारकर। प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके प्रमुख उप संप्रदाय भी है रामानुज या रामानंदी संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय, मध्वाचार्य जी द्वारा स्थापित अपने गौड़ीय संप्रदाय, निम्बर्काचार्य जी द्वारा स्थापित अपने निम्बार्क संप्रदाय, और एक और निष्कलंकी संप्रदाय को भी आपको इसमें साथ में याद रखना है, ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अपना पहला संप्रदाय आता है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय आता है अपने? रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानंद जी, जिनको हमने शुरू में भी पढ़ा था। ये अपने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले प्रमुख संत थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज यूपी में कान्य कुषण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक इन्हीं को माना जाता है। उत्तर से दक्षिण का सेतु माना जाता है इनको, ठीक है। इन्होंने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। और राम की दास्य भाव से भक्ति की। राम की किस रूप में भक्ति की? रामानंद जी ने दास्य भाव से यानी स्वयं को राम जी का दास मानकर भक्ति की थी। इसमें दर्शन कौन से होते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन से दर्शन होते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। यानी इसमें ईश्वर के विशिष्ट रूप से दर्शन बताए हैं, तुलना की है। विशिष्टाद्वैतवाद। प्रमुख शिष्य कितने थे? 12। मुख्य रूप से कबीर,
पीपा, रैदास, धन्ना, सेना, नई, भावानंद जी, नरहरियानंद जी, सुरसुरानंद जी, अनंतानंद जी, पद्मावती और सुरश्री 2 महिलाएं इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। इनमें से 4 मुख्य रूप से ध्यान रखना, कबीर जुलाहा, पीपा राजपूता, रैदास चरमकार था और धन्ना जी अपने जाट था। धन्ना जी कौन था? धन्ना जाट। इन संतों की डिटेल भी अपने को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानंद जी। जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, कान्य कुशन ब्राह्मण परिवार में। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने वाले थे, इसलिए इनको सेतु भी बोला जाता है। उपदेश कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में दिए। राम की किस रूप से? दास्य भाव से भक्ति की। कौन से दर्शन? विशिष्टाद्वैतवाद। शिष्य कबीर, धन्ना, रैदास, पीपा। राजस्थान में पीठ कहाँ पर है रामानंदी संप्रदाय की? देखो एक बार, गलताजी जयपुर में। कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में। उपनाम गलताजी जयपुर के उपनाम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उत्तर तोताद्री, क्या है? उत्तर तोताद्री। जयपुर की काशी भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है, मंकी वैली भी कहा जाता है, ठीक है। संस्थापक कौन है इसके? कृष्णदास पयारी। इनके गुरु कौन थे? गुरु अनंता दास थे। पृथ्वीराज कच्छावा के गुरु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित करके इस गलताजी की स्थापना की थी। किन्होंने? कृष्णदास पयारी ने। किन्होंने की थी? कृष्णदास पयारी जी ने। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। गलताजी की स्थापना किन्होंने की? कृष्णदास पयारी जी ने। कृष्णदास पयारी की रचनाएं ब्रह्मगीता, चरित्र, प्रेमत्व, निरूपता। ब्रह्मगीता, चरित्र, प्रेमत्व, निरूपता। फिर है रेवासा ग्राम सीकर में, यहाँ के संस्थापक अगरदास जी। रेवासा के संस्थापक कौन है? अगरदास जी। और ये इन्हीं के शिष्य थे। किनके? कृष्णदास पयारी के शिष्य थे। कौन? अगरदास जी। राम की लेकिन इन्होंने माधुर्य भाव से भक्ति की। राम की किस रूप से भक्ति की? माधुर्य भाव से, ठीक है। ये रहा गलताजी टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जयपुर के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर तोताद्री बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार होने के कारण जयपुर की काशी बोलते हैं, राजस्थान का बनारस भी बोलते हैं। और ये रेवासा ग्राम वाला क्या कहलाया? रसिक संप्रदाय के नाम से फेमस हुआ। यानी वहाँ का संप्रदाय किस नाम से फेमस हो गया? रसिक संप्रदाय के नाम से फेमस हो गया। अगरदास जी के शिष्य किल्लर दास ने राम एवं सीता की युगल रूप में पूजा की। राम सीता की किस रूप में पूजा की? इन्होंने युगल रूप में पूजा की, ठीक है। ध्यान रखना। वैसे अपन ने पढ़ा शुरू में कि ये विष्णु एवं राम की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। यानी वैष्णव में वही आते हैं। राम इसमें किल्लर दास ने राम एवं सीता की दोनों की युगल रूप से पूजा की, इसलिए इनका अलग ही फैक्ट है, ठीक है। तथा नागादास ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान कलानिधि कृष्ण भट्ट की एक और रचना भी प्रमुख रूप से रामरासा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? रामरासा ग्रंथ है, जो सवाई जयसिंह का दरबारी विद्वान था कलानिधि। कौन था? कलानिधि ब्रिज भट्ट ने रामरासा ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज कच्छावा की रानी बालाबाई कृष्णदास जी को अपना गुरु मानती थी। फिर आता अपने वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय को एक और नाम से जाना जाता है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनके संस्थापक अपने वल्लभाचार्य। संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने इनको महाप्रभु की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महाप्रभु की उपाधि दी। और इनकी वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख रूप से रचना है वल्लभाचार्य की अणुप भाष्य। यानी अणुप भाष्य किनकी रचना? वल्लभाचार्य की रचना। अणुप भाष्य कौन से संप्रदाय संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय संबंधित है। इनके पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता, इन्होंने अष्ट छाप मंडली की स्थापना की। कौन सी मंडली की स्थापना की?
अष्ट छाप मंडली की स्थापना की। ये अष्ट छाप मंडली में मुख्य थे सूरदास जी, जिनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अकबर के समकालीन थे। और दर्शन कौन से होते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद। कौन से दर्शन होते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, यानी इसमें प्रभु की शुद्ध रूप से भक्ति की जाती है, शुद्ध अद्वैतवाद। कृष्ण की बाल रूप में पूजा, कृष्ण की किस रूप में पूजा? बाल रूप में पूजा की जाती है। इनकी पूरे भारत में 7 पीठें, वल्लभ संप्रदाय की, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में कितनी पीठें? 7 पीठें। उनमें से सिर्फ राजस्थान में 5 पीठ है। ठीक है, एक तो अपने बाल कृष्ण जी सूरत गुजरात में, गोकुलनाथ जी गोकुल में है। गोकुलनाथ जी कहाँ पर है? गोकुल में। ठीक है, तो बाल कृष्ण जी सूरत गुजरात में, गोकुलनाथ जी अपने गोकुल में है। ठीक है, गोकुल में कृष्ण भगवान जी ने, ध्यान रख लीजिए, गोकुलनाथ जी गोकुल में। राजस्थान में प्रमुख 5। श्रीनाथ जी, सियाड़ को नाथ द्वारा भी बोलते थे। क्या बोलते थे पहले? नाथ द्वारा। राजसमंद में प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में प्रधान पीठ है। वहीं पे पास में द्वारिकाधीश जी कांकरोली में है। द्वारिकाधीश जी कहाँ पर है? कांकरोली में। मथुरेश जी कोटा में। डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं वल्लभ संप्रदाय की। कोटा में कौन सा मंदिर है? मथुरेश जी का। ठीक है, गोकुलचंद जी कामा डीग में, मदन मोहन जी भी कामा डीग में। ठीक है, मदन मोहन जी अपने करौली में भी है और डीग में भी है। 1672 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित श्रीनाथ जी द्वारकाधीश जी की स्थापना किन्होंने करवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। और 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जाने पर वृंदावन से गोविंद दास जी और माधो दामोदर दास जी मूर्तियां लेकर चांपासनी जोधपुर में आए, जिन्हें 1672 ईस्वी में महाराजा राम सिंह द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो बहुत ही मुख्य फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। श्रीनाथ जी कहाँ पर है? नाथ द्वारा में। और इनको प्रधान पीठ भी कहाँ पर है? श्रीनाथ जी वाली है। ठीक है, और द्वारकाधीश जी कहाँ पर है? कांकरोली में। मथुरेश जी कहाँ पर है? कोटा में। मथुरेश जी कहाँ पर है? कोटा में। गोकुलचंद जी कहाँ पर है? कामा डीग में। और मदन मोहन जी कहाँ पर है? ये भी कामा डीग में। इस संप्रदाय में मंदिर को तो हवेली बोलते हैं। मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली। और संगीत को हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ईश्वर के दर्शन को झांकी बोलते हैं। ईश्वर के दर्शन को क्या बोलते हैं? झांकी। ईश्वर की कृपा को क्या बोलते हैं? पुष्टि होना। ठीक है, ईश्वर की कृपा होगी साहब, पुष्टि होगी साहब। मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम। बोलिए अभी, श्री कृष्णम शरणम मम। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर आता है आपके निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी बोलते हैं और इसी को सनक संप्रदाय भी बोलते हैं। इतने शानदार और अच्छे फैक्ट हैं आपके, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी हुई है। आप पढ़ो तो इनको वापस देखो बार बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। संस्थापक निम्बार्काचार्य। संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। इनकी रचना वेदांत पारिजात। निम्बार्काचार्य जी की रचना क्या है? वेदांत पारिजात। ठीक है, और अनुभाष्य किनकी रचना? अपने वल्लभ संप्रदाय की। दर्शन कौन से होते हैं? द्वैताद्वैतवाद। कौन से होते हैं? द्वैताद्वैतवाद या भेदा भाववाद। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वृंदावन जी यूपी में। राधा को कृष्ण की पत्नी मान के पूजा करते हैं। राधा की किस रूप में पूजा करते हैं? कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा करते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो कहाँ पर है? वृंदावन यूपी में। अब अपने निम्बार्क संप्रदाय आता है राजस्थान में। राजस्थान में प्रमुख पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की श्री निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद अजमेर में। राजस्थान में कहाँ पर पीठ है? श्री निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद अजमेर में। और यहाँ के संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। यहाँ के संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। देश का 35वां निम्बार्काचार्य थे और ठीकरिया शिखर से संबंधित थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? हरिव्यास देवाचार्य, अकबर के समकालीन थे। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी को इनका मेला भरता है। ठीक है, तो ये अपने
निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। रचना कौन सी है? वेदांत परिजात। दर्शन कौन से? द्वैताद्वैतवाद। रामानंद संप्रदाय में कौन से दर्शन? विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य में कौन से दर्शन? शुद्धाद्वैतवाद। और अपने निम्बार्क संप्रदाय में कौन से दर्शन? द्वैताद्वैतवाद या भेदाभाववाद। ठीक है। राधा की किस रूप में पूजा करते हैं? कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। और अपने राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। अपने सलेमाबाद अजमेर के संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। ठीक है। जबकि मेन निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य। दोनों में ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान में संस्थापक कौन है? आचार्य परशुराम जी। इनके गुरु कौन है? हरिव्यास देवाचार्य। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक है। ये अपने निम्बार्काचार्य, ये कौन है? निम्बार्काचार्य। और ये है श्री परशुराम देवाचार्य जी। फिर आता है अपने गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है दोस्तों? गौड़ीय संप्रदाय। राजस्थान में इसके संस्थापक है मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। और इनकी रचना पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इनकी रचना क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ठीक है। दर्शन कौन से होते हैं? द्वैतवाद। कौन से दर्शन होते हैं? द्वैतवाद। सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले थे इनको गौड़ स्वामी। इस संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय किन्होंने बनाया था? गौड़ स्वामी जी ने। इसकी शुरुआत बंगाल में चैतन्य संप्रदाय गौरांग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई, जिनको आधुनिक वैष्णववाद के जनक माना जाता है। और इसमें दर्शन होते हैं अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है। यहाँ पर आमेर का राजा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किन्होंने? आप सबको पता है मान सिंह वैसे बहुत खतरनाक शासक गए हैं अकबर के टाइम पे इन्होंने। ठीक है। बूस लगभग पूरे उत्तरी भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। नोट, शुरुआत बंगाल से, वृंदावन से जयपुर आए। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ आया? अपने गौड़ीय संप्रदाय। इसकी शुरुआत तो कहाँ हुई? बंगाल में। बंगाल से कहाँ गया है? वृंदावन। ठीक है। वृंदावन से कहाँ आया? जयपुर आया। जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ गोविंद देव जी। जयपुर में 1735 में स्वाई जयसिंह जी द्वारा इसका निर्माण, कच्छा वंश के आराध्य देवता इनको कहा जाता है। ठीक है। और इसकी तुलना किसके द्वारा, किसके समान की गई है? कृष्ण के मुख के समान इनकी तुलना की गई है। ठीक है। यानी गोविंद देव जी का मंदिर है, उसमें यहाँ की मूर्ति की तुलना कृष्ण के मुख के समान की है। गोपीनाथ जी, ये भी ब्रह्मपुरी जयपुर में, इसकी तुलना, इसकी मूर्ति की तुलना कृष्ण के वक्ष के समान की है। ठीक है। मदन मोहन जी करौली में। एक तो अपने मदन मोहन जी वल्लभ संप्रदाय की पीठ का है, वो तो कहाँ पर अपने कामाडीग में। और ये मदन मोहन जी अपने गौड़ीय संप्रदाय करौली से संबंधित है। 1748 में गोपाल पाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति की तुलना चरण के समान की है। किसके समान की है? चरणों के समान, यानी चरणों के समान इनकी मूर्ति को बताया है। फिर आते हैं अपने अंतिम लोक संत एवं संप्रदाय का तीसरा, मिश्रित संप्रदाय, दोनों का कोम्बो। दोनों का कोम्बो। ठीक है। थोड़े से पेज और रहे अपने, अभी इसी क्लास में पूरे हो जाएंगे। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चरणदास जी। कौन है? चरणदास जी। वास्तविक नाम इनका रणजीत सिंह था। वास्तविक नाम क्या था? रणजीत सिंह। और इनका जन्म हुआ था 1730 ईस्वी में डेरा गांव अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेरा गांव अलवर में। और इनके गुरु सुखदेव जी थे। 1739 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के इन्होंने भारत के आगमन की सूचना दी थी। पूर्व आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। इनकी प्रमुख पीठ एग्जाम में पूछा हुआ कहाँ पर है? दिल्ली में। कितने नियमों का पालन करते हैं? 42 नियमों का पालन करते हैं। हमने पढ़ा था विष्णु संप्रदाय के लोग कितने नियमों का? 29 नियमों का। जसनाती कितने नियमों का? 42 नियमों का। जसनाती 36 नियमों का। ठीक है। जबकि ये अपने कितने नियमों का? 42 नियमों का पालन करते हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आधार ग्रंथ इनका श्रीमद् भागवत गीता। चरणदासी संप्रदाय का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता माना गया है।
चरणदासी संप्रदाय की चरणदास जी की दो शिष्यें थी, इनको भी दोनों को एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। दयाबाई सहजोबाई, चरणदास जी की शिष्यें कौन थी? दयाबाई सहजोबाई। सहज रूप से दया हो जाए वो चरणदास जी की है, ठीक है। दयाबोध विनय मालिका मेवाती भाषा में इनकी रचना है, और सहज प्रकाश सापा निर्णय मेवाती भाषा में सहजोबाई की रचना थी। दोनों की रचनाएं हैं, दयाबाई की दयाबोध विनय मालिका, सहजोबाई की सहज प्रकाश, नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, और सापा निर्णय, ठीक है। सहज 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 ध्यान रखना, दोनों किसकी है? सहजोबाई की। दोनों कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। हरिदासी संप्रदाय को हम निरंजनी संप्रदाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंजनी संप्रदाय। और इसके संस्थापक है हरिदास जी। हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। कहाँ के थे? कापड़ोद गांव नागौर के। कहाँ के थे? कापड़ोद गांव नागौर के। जन्म समाधि गाड़ा गांव नागौर में मुख्य पीठ है। डाकू से संत बने। ये क्या बने? डाकू से संत, इसलिए इनको आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि, क्योंकि आपको भी पता है वाल्मीकि भी एक बहुत बड़ा डाकू था, जंगल में रहता था। जो भी मतलब वहाँ जंगल से होकर गुजरते थे उन सबको लूट खसोट करता और मार देता, और बहुत सारे पशु पक्षियों को इनको मारता रहता था। और ये डाकू था जो मार मार के ऐसे 7 कुएं पत्थरों के भर दिए। यानी ये क्या करता था? जैसे एक पाप किया, एक कंकड़ कुएं में डाल देता था। तो इन्होंने 7 कुएं इतने पाप किए कि 7 कुएं भर गए। तो समय की बात है, समय पलटा और उसी जंगल से एक संत महात्मा बूझी पहुंचे हुए संत महात्मा और उसके साथ में 1-2 वहाँ शिष्य वे भी साथ में जा रिया। तो वहाँ मिल गया उनको कौन? डाकू वाल्मीकि। उन्होंने बोला लूटूंगा मारूंगा। क्या करूंगा? लूटूंगा मारूंगा। साधु देख रहा आज किसी जाल में फंस गया पा, ठीक है। साधु बोले वाल्मीकि ने मैं तेने वचन देर जावा, पास कई गांव में एक सत्संग है जिन्हें मैं कर पाचा बहुत जल्दी आ रहा, पाचा आए बाद में तू चाहे माना लूट जे चाहे मार जे चाहे आका नहीं खा जे, लेकिन मैं पाचा आए रहा। वाल्मीकि विश्वास कर लियो, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था मैं मारूंगा आपको। क्या करूंगा? मारूंगा। तो संत महात्मा के मुख से एक ही वाणी निकली, ठीक है बेटा तू यहाँ बैठ, मारू मारू करता रहे। क्या करता रहे? मारू मारू करता रहे, तब तक हम बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। तू थोड़े से मारू मारू नाम लेगा तब तक हम वापस आ ही जाएंगे। धुन बैठ गई सा, मारू मारू करने लग गया। वहीं पे बेटा और संत महात्मा निकल गए और लगभग 6 महीने से ज़्यादा 6 वर्ष कितने गुजर गए और संत महात्मा उसी रास्ते से एक दिन वापस लौट कर आ रहे थे। पता नहीं कितनी सत्संगे निमटा के कौन से कुंभ में गए थे, कहाँ घूमने गए थे, लौट के वापस आ रहे थे। तो जैसे वे उस स्थान पर आए और उनको डाकू की याद आ गई जिस दिन यहाँ पर उस डाकू ने अपने को मारा होता, ठीक है। तो शिष्य ने बोला हाँ गुरुजी जिस दिन तो बड़े मुश्किल से उनके फंदे से निकल के गए थे। तो जैसे ही मतलब वाल्मीकि का क्या है डाकू का, वो इतने महीनों या सालों तक वहीं पे बेटा बेटा मारू मारू करता रहा और वहीं पे पूरे पे इस पे दीमक लग के ऐसे मिट्टी का पूरा ठेला बन गया ऊपर और अंदर से पूरा सांकला सांकला रह गया। और उससे आवाज़ आ रही थी मिट्टी के इस ठेले में से, जैसे साधु इसके पास में से गुजरे आवाज़ आ रही थी राम 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 की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा भी यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर राम राम की आवाज़ कहाँ से आ रही। महात्मा जी आए, फिर देखा कि ये तो इस बाम्बी से आ रही है। उद्य के दीमक के पूरे ऐसे पत्थर के रूप में बन गया था, ठीक है, ढेला बन गया पूरा। उन्होंने अपना चिमटा इसको मारा तो जैसे ये टूट के अलग हो गया मिट्टी का ढेला और अंदर से सिर्फ ढांचा ढांचा रह गया, शरीर के हड्डियाँ हड्डियाँ। उससे आवाज़ आ रही थी, सिर्फ गुंजायमान हो रही थी राम राम के नाम की। महात्मा जी ने जल के छांटे लिए, छांटे मारे उसको और वापस वैसा का वैसे हो गया। जैसे ही हुआ तब तक इनकी मति पलट चुकी थी, ठीक है। ये मारू मारू की जगह में क्या बोलने लगे? राम राम बोलने लगे। जैसे ये एकदम से वापस संजीवन हुए, उन्होंने महात्मा जी चरणों में गिर गया। बहुत लेट आए, बहुत लेट क्या है मतलब बहुत जल्दी आपके वचनों के अनुसार आप वापस आ गए, आपने अपने वचन निभाए, लेकिन अब मैं भी चेंज हो गया हूँ, मैं आपको अब नहीं मारूंगा।
तो उसके बाद में वाल्मीकि जी की ऐसी धुन बैठी कि इन्होंने पूरी की पूरी रामायण राम जी से पहले लिख दी थी। तो ये थे अपने वाल्मीकि जी, इतने बड़े महान संत बने हैं। तो इनको भी बोला जाता है डाकू से संत बने, इसलिए आधुनिक युग के वाल्मीकि किनको बोला जाता है? हरिदास जी। ठीक है, इनकी रचना है मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी। ईश्वर को हरि निरंजन अलख निरंजन बोलते हैं। ईश्वर को क्या बोलते हैं? हरि निरंजन अलख निरंजन। इनकी शाखाएं अनुयायी विरक्त और नियंग। एक तो विरक्त होते हैं जो घूमते फिरने वाले साधु होते हैं, एक नियंग कहलाते हैं जो घर में रह के भक्ति करते हैं, वो इनकी नियंग शाखा। मुख्य रूप से दो प्रकार के अनुयायी इनके, विरक्त और नियंग। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय भी बोलते हैं। इसके संस्थापक कौन है? हरिदास जी है। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह साकला था। कहाँ के थे? कापड़ोद गांव नागौर के। जन्म कहाँ हुआ था? गाडा गांव नागौर में, और यहीं पे इनकी मुख्य पीठ है गाडा गांव में। डाकू से संत बने। आधुनिक युग के वाल्मीकि कौन? हरिदास जी। रचनाएं मंत्र राज प्रकाश, एग्जाम में आया हुआ, आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, और हरिपुरुष जी वाणी। ईश्वर को क्या बोलते? अलख निरंजन, हरि निरंजन बोलते, अलख निरंजन। फिर आता है अपनी अंतिम निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय कृष्ण के निष्कलंक रूप में पूजा करते हैं। संस्थापक संत मावजी, इनको बोला जाता है वागड़ के धनी। क्या बोला जाता है? वागड़ के धनी संत मावजी को बोला जाता है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार और कल्कि का अवतार माना जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार और कल्कि का अवतार इनको माना जाता है। किनको? संत मावजी को। वेणेश्वर धाम के संस्थापक, डूंगरपुर में हमने वेणेश्वर धाम पढ़ा था। ठीक है, संस्थापक और लसोड़िया आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? लसोड़िया आंदोलन चलाया। ठीक है, उपदेश ग्रंथ इनका चोपड़ा, मोस्ट है, परीक्षा में पूछा हुआ। ठीक है, संत मावजी का उपदेश ग्रंथ कौन सा? चोपड़ा। यह चोपड़ा ग्रंथ जो कौन सा संप्रदाय से संबंधित है? निष्कलंकी संप्रदाय संबंधित है। क्वेश्चन दोनों तरफ से कैसे भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जो वागड़ी भाषा में वाद विवाद शैली में 5 भागों में विभाजित है और दीपावली पर इसके दर्शन किए जाते हैं चोपड़ा के। साबला गांव डूंगरपुर से इनके सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। जैसे अपने जसनाथ जी के जुड़े थे। संत मावजी का जन्म भी कहाँ हुआ? साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। संत मावजी का मंदिर भी कहाँ पर है? साबला गांव में। निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ भी कहाँ पर है? साबला गांव डूंगरपुर में ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसको? संत मावजी को। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत मावजी। कृष्ण की किस रूप में पूजा करते हैं? निष्कलंक रूप में पूजा करते हैं। वेणेश्वर धाम के संस्थापक भी कौन थे? संत मावजी। लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत मावजी ने चलाया। उपदेश ग्रंथ कौन सा? चोपड़ा ग्रंथ। ठीक है, और इनका जन्म भी साबला गांव में, इनकी पीठ भी साबला गांव में, मंदिर भी साबला गांव में। ठीक है, हमने सारे संप्रदाय पढ़ लिए हैं, उनके साथ में उन संप्रदायों के संत भी पढ़े। इनके अलावा अपने कुछ महत्वपूर्ण संत और बच जाते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन संतों की भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके मुख्य मुख्य फैक्ट क्या है। राजस्थान के प्रमुख संत सबसे पहले पढ़ते हैं संत पीपा, जो कि कौन से इसमें भक्ति में आते हैं? निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं। किस में आते हैं? निर्गुण भक्ति धारा। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची राजपूत थे। वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची राजपूत थे। गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक रहे। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन। किनके समकालीन? फिरोज शाह तुगलक के समकालीन गागरोन के शासक रहे। और इनका जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। गागरोन झालावाड़ में ही इनका जन्म हुआ था। गागरोन दुर्ग में संत पीपा जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। कौन सी जयंती मनाई जाती है? संत पीपा की जयंती। और आप टाइप करें चैत्र पूर्णिमा को और किनकी जयंती आती है? पिता। पिता कौन थे? काड़ावा राम खींची, कड़वा राम खींची। गुरु थे रामानंद जी। यानी संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी।
इनकी छतरी है गागरोन झालावाड़ में, इनकी गुफा है टोडा गांव टोंक में। कहाँ पर है? टोडा गांव टोंक में। मंदिर है रामसड़ी गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? रामसड़ी गांव बाड़मेर में। उपदेश ग्रंथ चिंतावाणी जोग। इनकी गुफा के बारे में कुछ पीछे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इस पे मतलब बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन लास्ट में अंतिम रूप से सही माना गया। टोडा गांव टोंक में इनकी गुफा है। इनकी गुफा उधर गागरोन झालावाड़ में भी इनकी गुफा है। किनकी? संत पीपा जी। इधर से वापस घूम फिर के वापस उधर चले गए थे लास्ट में, और वहीं पे जाके इन्होंने अंतिम भक्ति की थी। ठीक है, लेकिन इनकी गुफा मुख्य रूप से कहाँ मानी गई? टोडा गांव टोंक में। ठीक है, इनको भी ऐसी लगन लगी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है, क्या करें। देखो, राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। संत पीपा अपने राजपाट त्याग कर कहाँ चले गए? वृंदावन, और गुरु मंडली में शामिल हो गए जाके। ठीक है, कपड़े बुनाई का कार्य क्या, यानी वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे, फिर भी संत बनने के बाद में भी स्वयं ने कपड़ा बनाने का कार्य किया और अपनी आजीविका चलाई। दर्जी समुदाय, इसलिए दर्जी समुदाय जिनको अपना आराध्य देवता मानती हैं। और इन्होंने मोक्ष का साधन किसको बताया? भक्ति को बताया। महत्वपूर्ण, ठीक है। संत पीपा ने भक्ति का साधन, मोक्ष का साधन किसको बताया? भक्ति को बताया। एनसीईआरटी का फैक्ट है, याद रखना। कौन से संत ने मोक्ष का साधन भक्ति को बताया है, या संत पीपा ने मोक्ष का साधन किसको बताया है? भक्ति को बताया। किसको बताया? भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले, नॉर्मल ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि भक्ति धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले, प्रारंभ करने वाले कौन थे? धन्नाजी जाट। दोनों में थोड़ा अंतर ध्यान रखना। संत धन्ना जाट ये भी बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने खेत में तुम्बे बोए। क्या बोए? तुम्बे बोए, और तुम्बे में इनके मोती नहीं बच गए। तुम्बे में क्या नहीं बच गए? मोती पैदा हो गए, और भगवान की लीला हो गई इनके बहुत बड़ी, धन्नाजी जाट की। निर्गुण संत, जन्म 1425 धुवन गांव में, टोंक में इनका जन्म हुआ था। आप भी प्रयास कर सको होशियार को। गुरु रामानंद जी, गुरु कौन थे इनके भी? रामानंद जी। ये काशी बनारस गए और इनके शिष्य बन गए। तो ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। कौन है जो काशी बनारस में जाके रामानंद जी के शिष्य बन गए? तो वो है धन्नाजी जाट। कौन है? धन्नाजी जाट। जबकि वृंदावन कौन गए थे? पीपा गए थे। मंदिर बोरानाडा जोधपुर में। इनका मंदिर कहाँ पर है? बोरानाडा जोधपुर में। उपदेश ग्रंथ धन्ना जी की आरती, नाम स्पष्ट है। उपदेश ग्रंथ का ये धन्ना जी की आरती। संत धन्ना जी की लोकप्रियता पंजाब में भी है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संत धन्ना के उपदेशों का संकलन किया है। संत धन्ना ने जो उपदेश दिए उनका संकलन अर्जुन देव जी ने भी किया है। भक्ति या धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले कौन थे? धन्ना जी जाट। कौन थे? धन्ना जी जाट। राजस्थान में बालानंदाचार्य, ये सगुण संत थे। बालानंदाचार्य कौन संत थे? सगुण संत थे। इनका वास्तविक या मूल नाम था बलदेव शर्मा, और इनकी मुख्य पीठ है लोहारगढ़ झुंझुनू में। कहाँ पर है? लोहारगढ़ झुंझुनू में। ये अपने साथ सेना रखते थे। क्या रखते थे? सेना। इसलिए इनको कहा जाता है लश्कर संत। नॉर्मली ध्यान रखना, सेना रखने वाले कौन से संत थे? अपने बालानंदाचार्य बलदेव शर्मा इनका वास्तविक नाम था, इसलिए इनको लश्कर संत कहते हैं। महाराणा राज सिंह एवं दुर्गादास राठौड़ की भी औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने सहायता की थी। ध्यान रखना, किन्होंने? बालानंदाचार्य ने सेना भेजी थी। इन्होंने भी सेना रखते थे। क्या रखते थे? सेना। और इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर संरक्षण प्रदान किया था। कितनी मूर्तियों को? 52 मूर्तियों को। फिर आते अपने भक्त कवि दुर्लभ। अब बस छोटे छोटे संत, इनके मुख्य मुख्य फैक्ट ध्यान रखना।
इनको कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। डायरेक्ट ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किनको कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। आचार्य भिक्षु स्वामी भिकण जी श्वेतांबर जैन शाखा से संबंधित संत है और इन्होंने तेरापंथी संप्रदाय चलाया। तेरापंथी संप्रदाय किसने चलाया? आचार्य भिक्षु स्वामी या भिकण जी ने। किन्होंने चलाया? भिक्षु स्वामी या भिकण जी ने चलाया। जबकि भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ठीक है। फिर अपने आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया? अणुव्रत आंदोलन चलाया 1949 में। सन भी ध्यान में रखना। 1949 में कौन सा आंदोलन चलाया? अणुव्रत आंदोलन चलाया। फैक्ट महत्वपूर्ण, ठीक है। और 1971 में लाडनू डीडवाना कुचामन में जैन विश्व भारती की स्थापना की थी। किन्होंने? आचार्य तुलसी जी ने। मीराबाई, कौन सी बाई? मीराबाई, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा 16वीं सदी की। कौन सी सदी की? 16वीं सदी की। ठीक है। कुड़की गांव पाली में इनका जन्म 1498 में था और इनका बचपन का नाम प्रेमल था। इनके भी सारे के सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पिता का नाम पूछा गया है। मीराबाई के पिता का नाम क्या है? रतन सिंह। कौन सी सदी की ये मतलब भक्त कवि मीरा कौन सी सदी से संबंधित थी? तो 16वीं सदी से। माता वीर कुंवरी। मेड़ता नागौर में इनका पालन पोषण इनके दादा के राव दूधा के पास में हुआ। प्रारंभिक गुरु थे पंडित गजाधर और यहीं पे पूजा होती है चार भुजानाथ मंदिर मेड़ता में। कहाँ पर होती है? चार भुजानाथ मंदिर मेड़ता में भी इनकी पूजा होती है। एक और मंदिर इनका चित्तौड़गढ़ में। इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के फैक्ट ध्यान रख लो। इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? भोजराज के साथ में हुआ था। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। मीरा मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में भी मीरा मंदिर है। मुख्य रूप से मीरा मंदिर ध्यान रखना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और संत रैदास जी की छतरी भी मीराबाई के मंदिर के सामने ही है। ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। कौन से गुरु थे? आध्यात्मिक गुरु। वृंदावन, वृंदावन में चली गई बाद में यहाँ से छोड़ के, क्योंकि इनके पति तो लड़ाई में घायल हो गए थे तो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यहाँ से छोड़ के विक्रमादित्य इनके द्वारा परेशान करने पर यह कहाँ चली गई थी? वृंदावन की तरफ चली गई थी और वहीं पे जाके भक्ति की और उधर उनके अनुयायी बन गए बहुत सारे। और उनका जो अनुयायी है वो संप्रदाय कहलाया दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय कहलाया? दासी संप्रदाय। कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति की, यानी कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति की। और उधर और इनके एक और गुरु बन गए थे, गुरु गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी। फिर बाद में ये अंतिम रूप से कहाँ चली जाती है? द्वारिका में चली जाती है 1546 में और रणछोड़ मंदिर में कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो जाती है। इनकी रचना है पदावली। मीराबाई की प्रमुख रचना कौन सी है? पदावली। ध्यान रखना, एनसीईआरटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। मीरा मंगल, सत्यभामानु रूसनो, ये भी मोस्ट है। नरसिंह मेहतारी हुड़ी, गीत गोविंद पर टीका, ये मुख्य रूप से मीराबाई की रचनाएं हैं। इसके अलावा रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो मायरो ग्रंथ की रचना भी की। और सुमित्रा नंदन पंत ने मीराबाई को क्या कहा? वन की वसुंधरा कहा। क्या कहा? वन की वसुंधरा। महात्मा गांधी ने इन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला कहा। मीराबाई की तुलना सूफी संत राबिया से की है। मीराबाई की तुलना कौन से संत से की है? सूफी संत राबिया से। और महत्वपूर्ण संत अपने गौरी भाई। कौन से भाई? गौरी भाई। ये अधिकतर भाइयां जो सारी की सारी अधिकतर कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। गौरी भाई ये सगुण भक्ति से संबंधित है। वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। और बाल मुकुंद मंदिर है जिनको गौरी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। और इनका मंदिर डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। निर्माण महारावल शिव सिंह के द्वारा बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको गौरी बाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। समनाबाई राजस्थान की गांधारी कहा जाता है। मत्स्य प्रदेश की मीरा अलवर क्षेत्र की थी है। ठीक है, इसलिए मत्स्य प्रदेश की मीरा
इन्होंने आजीवन अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी, ठीक है। जैसे गांधारी ने कौरवों की मान्य भी अपने पूरे आजीवन आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी, वैसे समनाबाई ने भी रखी। करमेती बाई खंडेला सिक्कर की है, यह शेखावाटी की राधा है। ये कहाँ की राधा? शेखावाटी की राधा, ठीक है। राणाबाई का भी महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना। हरनावा गांव नागौर में राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राणाबाई, ठीक है। जीवित समाधि ली 1570 में। जीवित समाधि कब ली इन्होंने? 1570 में, यही हरनावा गांव नागौर में, ठीक है। कर्माबाई कालवा गांव पहले नागौर में आता था, डीडवाना कुचामण में आ गया। कृष्ण की प्रतिमा को जिद से कीचड़ा खिला दिया इन्होंने। इनका भजन भी आता है, थाली भर कर लाई रे खीचड़ो जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। इसके अलावा आती है संत भूरी बाई अलख। ये सरदारगढ़ राजसमंद मेवाड़ से संबंधित है। ये निर्गुण सगुण दोनों से संबंध रखती हैं। एक और आती है भोली गुजरी, जिसको डांग की मीरा बोलते हैं। भोली गुजरी को कहाँ की मीरा? डांग की मीरा। अब आते अपने मुख्य रूप से मुस्लिम संत या पीर। यहाँ से भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी एक बार एक नजर में देख लो। सर इनमें आता है चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में संजर गांव ईरान में हुआ था। अन्य नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। इनके गुरु थे हारून उस्मान हारूनी, ध्यान रखना, ख्वाजा उस्मान हारूनी। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। शॉर्ट ध्यान रख लेना, उस्मान हारूनी चिश्ती। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय चलाया। 1192 ईस्वी में गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय में अजमेर आए। अजमेर कब आए? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के साथ में। और दरगाह अजमेर निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन ने करवाया था। बड़ी देख अकबर ने बनाई, छोटी देख जहांगीर ने बनवाई, गोबंद शाहजहां ने बनवाया। और इनका उर्स का मेला बढ़ता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। और इसमें मेले में मुख्य रूप से उद्घाटन करता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। फिर आता है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? चिश्ती संप्रदाय से। उपनाम है तारकीन सूफी। क्या है? तारकीन सूफी, सन्यासियों का सुल्तान। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान किसको बोलते हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को। तारकीन सूफी संत किनको बोलते हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को। उपाधि सुल्तान तारकीन हिंद भी कहा जाता है इनको। दरगाह ए तारकीन की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में। ए तारकीन की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में। केंद्र सवाल गांव नागौर। केंद्र कौन सा है? सवाल गांव नागौर। फिर आता सूफी हमीदुद्दीन गागरोनी। इनको मिट्टे साहब बोलते हैं। गागरोनी को क्या बोलते हैं? मिट्टे साहब। और दरगाह भी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में। मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। सूफी हमीदुद्दीन गागरोन की दरगाह कहाँ पे है? तो भी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में। ये पूछा जाता है मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है? गागरोन झालावाड़। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। इसको दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न यही से पूछते हैं, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। पीर सैयद मीरा हुसैन मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। वहीं तारागढ़ अजमेर में घोड़े की मजार चने की दाल चढ़ाई जाती है, ठीक है। और काका जी पीर की दरगाह प्रतापगढ़, जिसको कांठल का ताजमहल बोलते हैं, कांठल का धनी भी बोलते हैं। कांठल का ताजमहल कौन सा है? काका जी पीर की दरगाह को कांठल का ताजमहल बोलते हैं। और कांठल का धनी भी कौन है? काका जी पीर की दरगाह है प्रतापगढ़ में। फिर आता है अपने नरहड़ पीर की दरगाह, जिसको हम शक्कर पीर बाबा भी बोलते हैं। इनकी दरगाह झुंझुनू में। इनकी दरगाह कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है। नरहड़ का पीर का इसको क्या बोलते हैं? शक्कर बाबा। क्या बोलते हैं? शक्कर बाबा भी बोलते हैं। उर्स का मेला कब बढ़ता है?
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला बढ़ता है। इस तरह से आपके राजस्थान के संपूर्ण संत एवं संप्रदाय हमने बिना किसी बीच में रोक टोक के, फालतू में कोई उलझान नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट हमने पूरी क्लास कंप्लीट की है। डायरेक्ट नोट्स के रूप में आप अच्छे से देखें, जहां आपको अपने नोट्सों में कमी लगे वहीं पे और ऐड कर लें, और इसी प्रकार बने रहिए अपने साथ में। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वो भी निःशुल्क क्लासों का फ़ायदा ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।